हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंटिकॉमिक ओमेगा। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिरामिड्स के बारे में। आपको पता होगा कि पिरामिड्स क्या है। ये दुनिया के पुराने जो अजूबे थे उनमें से एक है और जो वर्तमान के अजूबे हैं उनमें से भी एक है, गीज़ा की पिरामिड। और ये इजिप्ट में स्थित एक मॉन्यूमेंट को कहा जाता है पिरामिड, जो कि इजिप्शियंस ने कई हजार साल पहले बनाए हुए थे। पर मिस्ट्री की चीज़ें ये है कि कई हजार साल पहले बनाया हुआ इन पिरामिड्स में ऐसे कुछ फैक्ट्स हैं जो आज तक हम समझ नहीं पाए। जब साइंटिस्ट ने इन पिरामिड्स में अंदर एक छेद करके एक रोबोटिक कैमरा फिट करके उसके अंदर घुसाए और उसमें ड्रिल करके उसके अंदर से कैमरा डालकर जब अंदर देखा तो उनको एक मिस्टीरियस चीज़ दिखाई दी। उनको क्या दिखाई दिया उसके बारे में हम इसके नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस बार पहले हमें समझना पड़ेगा कि क्या क्या कारण से इजिप्शियंस ने कैसे इन पिरामिड्स को बनाया था, कब बनाया था और इसमें क्या मिस्ट्री है जो आज तक साइंस के लिए एक क्वेश्चन रखा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो पिरामिड है ये कई हजार साल पहले बनाया हुआ था। जो द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा है उसका हाइट लगभग 480 फीट है और इसकी उम्र 4500 साल की है। ये पिरामिड का जो बेस एरिया है वो है लगभग 13 एकर्स, जिसमें आप समझ सकते हैं कि 9 फुटबॉल ग्राउंड्स समा सकते हैं। ये ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को बनाया था फ़राओ खुफू ने, जिनको इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक जिन्होंने 23 से 60 साल तक अपने शासन को जारी रखा था। हम इस वीडियो में स्पेसिफिकली 3 पिरामिड्स के बारे में डिटेल्स एनालिसिस करेंगे। पहला द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, दूसरा द पिरामिड ऑफ खाफरे, तीसरा द पिरामिड ऑफ मेनक्रे। जो फ़राओ खुफू थे उन्होंने द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को बनाया था। उसके बाद उनके जो बेटा थे फ़राओ खाफरे, उन्होंने खाफरे पिरामिड को बनाया था। उनके जो बेटा थे फ़राओ मेनक्रे, उन्होंने द पिरामिड ऑफ मेनक्रे को बनाया था। इसमें द पिरामिड ऑफ गीज़ा सबसे बड़ा है, उससे छोटा है पिरामिड ऑफ खाफरे, उससे छोटा है पिरामिड ऑफ मेनक्रे। अब आप लोगों को लगा होगा कि इतना बड़ा पिरामिड जिसका वेट आप सुन के चौंक जाएंगे, जो कि 23 लाख स्टोन से बनाया हुआ है, जिसका एक एक स्टोन का वेट था लगभग 1.5 टन से लेके 80 टन तक। तो तब उनके पास ना कोई क्रेन था, ना कोई इंजिन्ड व्हीकल्स थे और ना ही कोई एडवांस टेक्नोलॉजी था जिसके साथ उन्होंने इस इतनी बड़ी, जो लगभग 480 फीट तक ऊंची, इतनी बड़ी 60 लाख टन की एक मॉन्यूमेंट को बनाया। आज की सदी की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, उसकी वेट है लगभग 5 लाख टन। तो आप समझ सकते हैं कि एक पिरामिड ऑफ गीज़ा में 12 बुर्ज खलीफा के वजन के बराबर वजन है। पर इतना बड़ा मॉन्यूमेंट आज तक इतनी ओवरहीट, इतनी बारिश, इतनी तूफान, इतने अर्थक्वेक किसी से भी
कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड नहीं हुए। इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि ऊपर का लाइमस्टोन का लेयर खराब हो सकते हैं, लेकिन अंदर तक कुछ खराब नहीं हुआ। तो ये इजिप्शियंस बनाते क्यों थे? पहली सवाल हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि इनको बनाने का मकसद क्या था। तो आप लोगों को बता दूं कि एक्चुअली जो इजिप्शियंस थे वो आफ्टर लाइफ में यकीन करते थे। उनको लगता था कि मरने के बाद हमारी एक दूसरी जन्म होती है, जहाँ पर हम अंडरवर्ल्ड में जाते हैं, जहाँ पर गॉड हमको जज करते हैं और उसके बाद हमारे किए गए कर्म के मुताबिक हमको एक दूसरी ज़िंदगी देते हैं। और जो ये फ़िराउज़ थे, ये उनकी ये आफ्टर लाइफ जिससे बहुत अच्छी हो सके, उसीलिए इतने सुंदर, इतने बड़े टॉम्ब में खुद को समाधि देते थे और ममीफिकेशन करा के अपने बॉडीज़ को प्रिजर्व रखाने की उनकी जो प्रक्रिया थी, उस पे आप सब लोग वाकिफ़ होंगे। पर ताज्जुब की बात यह है, जब हमने द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा में अंदर देखा, वहाँ पर सिर्फ हमें 3 रिलिक्स मिले और बाकी पिरामिड पूरा एम्प्टी था। इन 3 रिलिक्स को डिक्सन रिलिक्स कहा जाता है, जिसमें एक हुक था, एक वुडन फ्रैगमेंट था और एक बॉल था। इसके बाद ये थ्योरी सामने आई कि कुछ लोगों ने कहा कि एक्चुअली ये जो इजिप्शियंस थे, ये कुछ आफ्टर लाइफ के लिए, कोई टॉम के लिए इतनी बड़ी मॉन्यूमेंट नहीं बनाते थे। उनको शायद पता था कि कैसे इलेक्ट्रिक जनरेट किया जाता है, उनका एडवांस टेक्नोलॉजी था। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये एक पावर प्लांट था और उसके लिए उन्होंने एक एविडेंस भी दिया, जो एक पिक्चर था जहाँ पर दिखाया गया है कि एक बल्ब टाइप का स्ट्रक्चर है। पर ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये पॉसिबल होता तो बल्ब का जो उन्होंने डिस्कवरी किया वो बाद में नष्ट नहीं हो सकता था, राइट? वो हमें उसके बाद में भी हम जब हिस्ट्री में देखते तो हमको दिखाई पड़ता। सो इसीलिए इस थियोरी को हम सही नहीं मान सकते। उसके बाद ये एक और थ्योरी दिया जाता है कि पिरामिड जो है वो जो ग्रेन्स है उसको स्टोर करने के लिए बनाया गया था। एक अमेरिकन पॉलिटिशियन ने 1998 को ये थ्योरी दिया था। उन्होंने कहा था कि पिरामिड्स बनाए हैं जो हैं वो एक्चुअली यीशु ख्रिस्ट के पिता थे। उन्होंने ये सारे पिरामिड्स बनाए थे और ये जो पिरामिड्स हैं ये सिर्फ ग्रेन्स रखने के लिए बनाए थे। पर एक्चुअल में आज सब आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये पिरामिड्स एक्चुअल में टोम के लिए ही बनाए हुए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत सीधी सी बात हो गई, टोम के लिए पिरामिड बनाया था, तो इसमें मिस्ट्री क्या है? इसमें कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं दोस्तों। जैसे कि फर्स्ट ये फैक्ट आता है कि इतना बड़ा पिरामिड को तब बनाया कैसे गया था, वो भी 20 सालों में, जबकि कोई व्हील्स भी नहीं था, कोई बुलडोज़र भी नहीं था, कोई क्रेन भी नहीं था। इनफैक्ट कि पहिए का भी तब डिस्कवरी नहीं हुआ था। एक्चुअली पहिए भी तब इन्वेंट नहीं हुए थे। उनको यूज़ किया जाता था, लेकिन वो भी बर्तन बनाने के लिए, लेकिन पहिए को एज सच ट्रांसपोर्टेशन के लिए तब नहीं इस्तेमाल किया जाता था। और भी कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो जान के आप चौंक जाएंगे। जैसे कि जो पिरामिड है उसका जो साइड्स है वो एक्यूरेटली 51.5 डिग्रीज का है। ये कैसे हो सकता है? इतनी अच्छी प्रेसिजन के साथ इतने पास्ट में
आप समझ सकते हैं कि वो 4500 साल पुरानी थी, तब कैसे पॉसिबल है? इतनी भारी 60 लाख टन कैसे 20 सालों में बनाया जा सकता है? हमको ये भी एक चीज़ मिसकॉन्सेप्शन है कि आप लोगों ने शायद कुछ मूवीज़ में देखा होगा कि स्लेव्स, बहुत सारे स्लेव्स को उनके जो फ़राओज़ थे वो काम पर लगाते थे। उनके कुछ गार्ड्स होते थे जो कि रस्सी लेके उन स्लेव्स को मारते थे, और वो स्लेव्स उतने भारी-भारी पत्थरों को रस्सी से बाँध के ऊपर लेकर जाकर वहाँ पर पिरामिड्स बनाते थे। पर ये एक्चुअली एक थ्योरी था हेरोडोटस की, जो कि सही नहीं है, क्योंकि ये जाना गया है कि जो पिरामिड्स बनाए हुए थे वो वेल फिड लिवर्स के सहायता से बनाया हुआ था। वो भी 20,000 से 30,000 जो लेवर्स थे, वो भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवर्स थे। आप कह सकते हैं कि वो एक इंजीनियर्स थे। तो उनकी सहायता से ये पिरामिड 20 सालों में बनाया गया था। कभी कभी जो दूसरे प्रोफेशंस के लोग थे, लाइक फार्मर्स, उनकी जब खेती नहीं होती थी, मतलब खेती का सीज़न नहीं होता था, तब उन्होंने भी इसमें आके हाथ बटाया है। तो देखिए, जब हमें कुछ चीज़ों के बारे में कुछ ठोस सबूत नहीं मिलते, तो हम वहाँ पर कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी खड़ी करते हैं। पर वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कभी कभी एग्जेजरेट होके इलॉजिकल हो जाते थे। लाइक आप लोगों ने सुना होगा कि इतना बड़ा एक जो मॉन्यूमेंट है वो इंसानों कैसे बना सकते हैं इतने पास्ट में? वो शायद एलियंस ने बनाए होंगे। पर ये जो थ्योरीज़ हैं, मैं इनको पर्सनली ज़्यादा बिलीव नहीं रखता इनमें, क्योंकि ये बहुत एक आसान चीज़ होती है कि एक चीज़ को हम सोचे ही मत और कह दें कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये एलियंस ने ही बनाया होगा। तो हमको सोचना पड़ेगा, हमको थ्योरीज़ बनानी पड़ेगी। इसके बाद आपको ये समझना पड़ेगा कि चैलेंज और क्या था। ये भी एक चैलेंज था कि इतने बड़े-बड़े पत्थरों को हम कैसे ट्रांसपोर्ट करते। इसमें आपको पता लगेगा कि वहाँ पर 500,000 टन ऑफ मोर्टर लगे थे, लाइमस्टोन लगे थे, ग्रेनाइट लगे थे। और अगर आप जानते हैं कि ग्रेनाइट कितना हार्ड होता है, जिसको तोड़ना तो बहुत मुश्किल है और उतनी परफेक्शन से काटना तो और भी मुश्किल है। तो तब वो लोग नॉर्मली कॉपर के जो चीज़ें हैं उनको यूज़ करते थे, पर ग्रेनाइट को काटने के लिए वो डोलेराइट का भी इस्तेमाल करते थे। अब उतने ऊपर तक वो कैसे ले जाते थे और उतने दूर से वो लाते भी कैसे थे? तो यहाँ पर जब पहियों का कोई इस्तेमाल नहीं होता था, तो तब देखा गया है कि थ्योरीज़ के मुताबिक कि वो राफ्ट का इस्तेमाल करते थे। दूर से उन्होंने पानी में उतनी भारी पत्थर को राफ्ट के हेल्प से वो लोग जहाँ पर ये काम हो रहा था वहाँ पर भेजते थे, और वहाँ से ये पिरामिड में जाते थे। जो कि 2014 में एक पेंटिंग में दिखाया गया था कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी मूर्ति है और वहाँ पर लोग उसको एक खींच के स्लेज के साथ ले जा रहे हैं। तो दूसरा थ्योरी ये भी आता है कि वो बड़े-बड़े पत्थरों को स्लेजेस के साथ सहारे ले जाते थे। 2014 में एक फिजिसिस्ट डैनियल बॉर्न, उन्होंने ये रिसर्च करके निकाला कि पानी को अगर आप रेत के ऊपर फेंकेंगे जो कि 5% के आसपास, तो वो उसमें फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है और स्लेज के सहायता से बहुत भारी चीज़ों को भी एक जगह से दूसरे जगह पे लेकर जाया जा सकता है। तो ये जो पेंटिंग थी, ये
टॉम्ब ऑफ दुजेतो टिटोटेप इनके टॉम्ब में पाया गया था। उसके बाद एक ये भी थ्योरी है कि एक के ऊपर एक उसको कैसे रखा जाता था, तो उनके लिए वो रैंप का इस्तेमाल करते थे। जोसेफ वेस्ट नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट ने ये थ्योरी दिया था कि वो रैंप को इस्तेमाल करते थे, जिसका कि प्रूफ भी मिला है। एक वो रैंप के सहायता से उनको ऊपर तक ले जाते थे और इस तरीके से एक के ऊपर एक को सजाते थे। एक दूसरा थ्योरी ये भी है कि वो शैडो नाम के एक चीज़ को इस्तेमाल करते थे, जो कि एक लीवर की तरह है, जिसमें आप एक साइड में कुछ वेट रखते हैं और दूसरे साइड पे ये स्टोन्स रखते थे और उसको मूवेबल एक लीवर की तरह एक जगह से दूसरे जगह लेकर जा सकता था। ये इस तरीके से अगर हम मान भी ले कि पिरामिड को बनाया हुआ है, तो भी देखिए कि आप लोगों को लगता होगा कि तो थ्योरी तो आ गए, तो प्रॉब्लम क्या है, इसमें मिस्ट्री क्या है। पर फिर भी ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम मान ले कि रैंप और शैडो के मदद से इसको बनाया गया है, फिर भी 3 मिनट में एक स्टोन को हम ले जा सकते हैं और ऐसे एवरी 3 मिनट में अगर हम एवरी डे काम करें, तभी 20 साल में इतनी हाई वर्क एफिशिएंसी के साथ ही कंप्लीट किया जा सकता है एक पिरामिड को। पर ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ना, तो ये भी एक मिस्ट्री है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैलेंज आता है कि जो पिरामिड है उसके जो साइड्स हैं वो परफेक्टली लगभग 1/15 ऑफ 1 डिग्री एरर उसमें है, पर हम कह सकते हैं कि वो लगभग परफेक्ट है कि उसके वो चारों दिशाओं को अच्छे से दिखाते हैं। एक नॉर्थ की साइड है, एक ईस्ट की साइड है, एक वेस्ट की साइड है, एक साइड की साइड है। ये भी एक मिस्ट्री की बात है कि इतने परफेक्शन के साथ उन्होंने उस समय तक कैसे चीज़ों को बनाया। इसके बाद एक और क्वेश्चन आते हैं कि जो ये 3 पिरामिड्स हैं, हमने जिसके बारे में बात किया, गीज़ा पिरामिड, खाफरे पिरामिड और मेनक्योर पिरामिड, ये अगर आप ओरियन करलेक्शन थ्योरी के मुताबिक जाएंगे तो ओरियन का जो बेल्ट है उसके जो 3 तारे हैं उसके सुपर इम्पोज करते हैं। 1999 पे जब देखा गया तो ये नॉट एग्जैक्टली बट देयर वाज सम सिमिलैरिटीज़। बट हम ये भी कह सकते हैं कि इतने हज़ार सालों में जो स्टार्स है उन्होंने भी अपनी जगह को थोड़ा सा शिफ्ट कर लिया है, तो ऐसा मे बी पॉसिबल है कि तब ये परफेक्टली ओवरलैप करते थे। एक और भी थ्योरी है जिसको कहते हैं ऑटम इक्विनॉक्स, जिसके मदद से जाना जा सकता है कि कौन साइड ईस्ट है, कौन साइड वेस्ट है, कौन साइड नॉर्थ है, कौन साइड साउथ है। क्योंकि ये ऑटम इक्विनॉक्स एक ऐसा इवेंट है जिसमें पृथ्वी का टिल्ट ऐसा आता है कि दिन और रात का जो समय है वो इक्वल हो जाता है, और तब जब एक परपेंडिकुलर रॉड को हम ज़मीन पे रखते हैं उसका जो छाया आता है वो परफेक्टली दिक निर्देश के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो ये भी पॉसिबल हो सकता है कि तब ये सारे चीज़ें भी हुए हों। पर एक बात सोच के देखिए कि लगभग 4,500 साल पहले इतना डेवलपमेंट कैसे हुआ था, ये आज भी एक मिस्ट्री है। इसके वीडियो के
अगले पार्ट पे हम देखेंगे कि साइंटिस्ट ने अंदर क्या देखा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो do like and subscribe our channel and share among your friends. Thank you.